आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले का इंतखाबी मार्का कल। मीरपुर डिवीज़न की 13 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। मीरपुर, कोटली और भिंबर के हल्के शामिल। पोलिंग सामान की तरसील शुरू। इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले। ज़िला भर में 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोट कास्ट करने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मीरपुर में 611 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। अमले के 3643 एहलकार ड्यूटी देंगे। 320 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इजाफी सिक्योरिटी तैनात। मैं मौजूदा बहरान की पुरअमन हल के लिए एक आज़ाद, सच और मुफाहमत कमीशन का मुतालबा करता आ रहा हूँ। ऐसा कमीशन जो फ़ौरन इस बहरान और टकराव का खात्मा करे, कश्मीरी अवाम को उनकी रोज़मर्रा मुश्किलात से निजात दिलाए और ज़िंदगी को मामूल पर वापस लाए। इसके साथ एक ऐसा फोरम भी फराहम करे जहाँ सच सामने आए, हर शिकायत सुनी जाए और हर मुतासिर खानदान को इंसाफ मिले। अभी तक मेरी तजवीज़ का कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा, आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए आज़ाद कमीशन के क़याम का मुतालबा करता आ रहा हूँ। कमीशन कश्मीरी आवाम को रोज़मर्रा मुश्किलात से निजात दिलाए और ज़िंदगी मामूल पर वापस लाए। कमीशन के फ़ोरम पर सच सामने आए, हर शिकायत सुनी जाए और हर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिले। अभी तक मेरी तजवीज़ का मुस्बत जवाब नहीं आया। मुज़ाकरात के लिए मौका या असलहा ज़खायर की कमी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फिलहाल हमले रोकने का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत इजलास। नायब सदर जेडी वेंस और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ईरान जंग में शिद्दत लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल डैन केन ने खास तौर पर अमरीका के असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरे और जंग के मुमकिन मनफी नताइज पर भी तशवीश ज़ाहिर की। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीका के अहम हथियारों और गोला बारूद के ज़ख़ायर पहले ही नुमाया हद तक कम हो चुके हैं। अगर ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी रहा तो उन ज़ख़ायर पर मज़ीद दबाव पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते में पहली बार नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंग बंदी कर दी गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब का 15 रोज़ में 200 से ज़ायद अमरीकी हलाक, 11 लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा। पासदारान के तर्जुमान ने इंटरव्यू में कहा कि हमलों में 17 ड्रोन तैयारे, F-15 लड़ाका तैयारा तबाह किया, P-8 C-17 ट्रांसपोर्ट और 8 रिफ्यूलिंग तैयारे तबाह हुए। तर्जुमान ने कहा, अमरीकी दिफाई निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल बगैर किसी रुकावट अहदाफ तक पहुँच रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल मोहिबी की बरतानिया समेत अमरीकी इत्तेहादी ममालिक को वार्निंग। कहा, हाल ही में अमरीकी बॉम्बर तैयारों ने बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। बरतानिया ने अमेरिका का साथ दिया तो वो हमारा जायज हदफ होगा। इजराइल को जंग में दोबारा कूदने से मुतालिक भी खबरदार कर दिया। कहा, इजराइल फिर जंग में शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। आबना हुर्मस पर नए मुआहदे के लिए ईरान ओमान मुज़ाकरात। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है, ओमान से आबना हुर्मस पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। महफूज जहाज़ रानी के लिए ऑपरेशनल मैकेनिज़्म पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसवदा कानून पर ईरानी पार्लिमानी कमेटियों का जायजा जारी। हुर्मस पर मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और तजारती जहाज़ों पर फ़ीस के नफाज की तजावीज़। इसराइली और दुश्मन ममालिक के बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त न देने की सिफारिश। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने हुर्मस में गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश पर 4 जहाज़ों को रोक दिया। अमरीकी फ़ौज की आबनाए हुर्मस में ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया गया। 2 जहाज़ों पर धावा बोलकर अहकामात मानने पर मजबूर कर दिया। यमन के हौसियों के सऊदी अरब के शहर जाजान में हमले। अरामको की तेल तनसीबात पर ड्रोन और मिसाइलों से हमलों का दावा। हमलों से ऑयल तनसीबात पर आग भड़क उठी। हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह की मजीद हमलों की धमकी। कहा, हुदैदा पोर्ट और कमरान जजीरे पर हमलों के जवाब में कार्रवाई की। सऊदी अरब ने 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसिफाना नाकाबंदी की हुई है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी और कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी में इजाफा होगा।
यमन के हौसियों और सऊदी अरब में कशीदगी के बाद हौसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम और सऊदी वफ्द के दरमियान ओमान में मुलाकात, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत। कतरी टीवी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और अंसारुल्लाह के बाज़ अहदेदार भी ओमान में मौजूद हैं, जहाँ मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान है। ईरान का यमन सऊदी अरब तनाज़ा बातचीत से हल करने पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि यमन तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। ख़ित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। बातचीत पर वापसी ख़ित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने का रास्ता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशनल अज़्म कामयाबी से जारी। फितनल हिंदुस्तान के अब तक 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कलीकंद, इमरानी, खडकोशा और मस्तोंग में फितनल हिंदुस्तान को भारी नुकसान का सामना। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने और कमीन गाहों को तबाह करके असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक से मुलाकात, दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत की तलकीन। मोहसिन नकवी ने OPD, ऑपरेशन थिएटर और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। जदीद अस्पताल को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने पर IGFC और उनकी टीम को सराहा। वज़ीर दाखिला का दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर FC बलूचिस्तान को खराज तहसीन। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की डेरा इस्माइल खान आमद, टांग चेक पोस्ट हमले के जख्मियों की इयादत की। गवर्नर KP की शोहदा और जख्मियों के लवाहिकीन से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने कहा, शोहदा ने सबसे हिलाली परचम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। शोहदा हमारे मोहसिन हैं, कुर्बानियों का कोई नेमुल बदल नहीं। कौम अपने सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में आज भी बारिशों का इम्कान। गुजरांवाला से आलकोट, लाहौर, गुजरात और सिंध के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। DG खान और शमाल मशरकी बलूचिस्तान के नदी नालों में फ्लैश फ्लड का खतरा। पेशावर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। चल्ला, सस्तोर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश और नदी नालों में तग़यानी। शहराए बल्तिस्तान चौथे रोज़ भी बंद। गांचे में नदी नालों में तग़यानी। दरियाए शबक में पानी की सतह बुलंद। कराची में आज मौसम मरतूब और मतला अबर आलूद रहने की तवक्को। बलाई इलाकों में मुसलसल बारिशों से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। पानी का दबाव बढ़ने पर तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया काबुल और दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। कुंड खैराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र करीबी आबादी को अलर्ट जारी। लोगों को दरियाओं के किनारों से दूर रहने की हिदायत। जबकि PGMA के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और दौनसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया शिनाब में मराला खान की कादराबाद और त्रीमू पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज और झेलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पीर तक बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल 383 रुपये 46 पैसे में फ़ी लीटर दस्तयाब होगा। मिट्टी का तेल भी 301 रुपये 14 पैसे में फ़रोख्त किया जाएगा। कश्मीरी खवातीन ने फैसला सुना दिया कि जीत नून लीग की होगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हकीकी मायनों में आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अक़ीदत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की आवाम की फलाह के लिए दिन रात कोशा हैं। मरियम नवाज के ऐलान के 72 घंटों में क्लिनिक ऑन व्हील्स मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं। अवाम की खिदमत के लिए नीयत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए।
मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, फौरी कार्रवाई का मुतालबा। खत में लिखा, इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती मंसूबों और दीगर सरकारी सहूलियात के ऐलानात किए जा रहे हैं। सरकारी वसाइल और हुकूमती इख्तियारात का इस्तेमाल इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। मुतल्लिका हुकाम और उम्मीदवारों को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए।